नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरनेट्रेमिया के बारे में। दोस्तों, जब रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है तो उससे होने वाली शारीरिक समस्या को मेडिकल भाषा में हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। शरीर के लिए सोडियम जो है वो एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि शरीर को कुशलतापूर्वक काम करने में मदद करता है। शरीर में मौजूद ज़्यादातर सोडियम रक्त में ही पाया जाता है और यह शरीर के लसीका द्रव और कोशिकाओं का भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अधिकतर मामलों में हाइपरनेट्रेमिया अधिक गंभीर नहीं हो पाता है और जिसे कि हम माइल्ड हाइपरनेट्रेमिया कहा जाता है। हालांकि हाइपरनेट्रेमिया से होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए शरीर में सोडियम के अधिक स्तर को नियंत्रण में लाना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाइपरनेट्रेमिया के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, यह भी संभव है कि हाइपरनेट्रेमिया से कोई भी लक्षण न हो पाए और ऐसी स्थिति में मरीज को यह भी पता नहीं चल पाता है कि वे हाइपरनेट्रेमिया से ग्रस्त हैं। अत्यधिक प्यास लगना हाइपरनेट्रेमिया के सबसे मुख्य लक्षणों में से एक हो सकता है और इसके अलावा थकावट महसूस होना और उलझन रहना भी इसके लक्षणों में से एक हो सकते हैं। हालांकि ऐसे लक्षण भी है जो कुछ दुर्लभ मामलों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि मरीज को बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द होना, शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस होना और कभी कभार सांस लेने में दिक्कत महसूस होना। शरीर में मौजूद सोडियम मांसपेशियों और नसों संबंधी कार्यों के लिए बहुत आवश्यक होती है और इसीलिए कुछ मामलों में हाइपरनेट्रेमिया से ग्रस्त लोगों को मांसपेशियों में ऐंठन, नस पर नस चढ़ना और नसों व जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। कुछ अत्यधिक गंभीर मामलों में जिनमें सोडियम का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, उसमें मरीज को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हाइपरनेट्रेमिया के कारण क्या, यानी कि ये क्यों होता है। तो दोस्तों, रक्त में सोडियम का स्तर सामान्य से अत्यधिक बढ़ जाना या फिर रक्त में द्रव की कमी हो जाना हाइपरनेट्रेमिया रोग होने के प्रमुख कारण होते हैं। हालांकि रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ने या रक्त में द्रव की मात्रा कम होने से संबंधित कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में पानी की कमी होना, उल्टी आना, अत्यधिक दस्त लगना, गुर्दे के रोग होना, डायबिटीज कंट्रोल ना रहना, डायबिटीज इंसिपिडस होना, बुखार होना, प्रलाप होना, कुछ विशेष प्रकार की दवाएं या फिर त्वचा का बड़ा हिस्सा जला हुआ होना। इसके अलावा कुछ दुर्लभ मामलों में खाद्य पदार्थ से संबंधित बदलाव भी सोडियम के स्तर को बढ़ा सकते हैं और परिणाम स्वरूप हाइपरनेट्रेमिया रोग का कारण बन सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हाइपरनेट्रेमिया होने का खतरा कब बढ़ता है। तो कुछ लोगों में हाइपरनेट्रेमिया रोग होने का खतरा अन्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। तो ये क्या कौन से लोग होते हैं, जैसे कि जो इंट्रावेनस दवाई लेने वाले लोग, या फिर जिन्हें नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग से भोजन दिया जा रहा है, या जिन लोगों का मानसिक संतुलन खराब ना हो जाए, या फिर शिशु या फिर वृद्ध व्यक्ति, तो इन्हें हाइपरनेट्रेमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। और अब दोस्तों, बात करते हैं कि हाइपरनेट्रेमिया का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अधिकतर मामलों में डायबिटीज़ या फिर किडनी से संबंधित रोग ही हाइपरनेट्रेमिया का कारण बनते हैं और इसीलिए डॉक्टर परीक्षण की शुरुआत में ही मरीज से उसके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते हैं और साथ ही मरीज का शारीरिक परीक्षण भी किया जाता है। यदि परीक्षण के दौरान डॉक्टर को संदेह होता है कि मरीज को हाइपरनेट्रेमिया रोग हो गया है, तो पुष्टि करने के लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जा सकता है और ब्लड टेस्ट की मदद से रक्त में सोडियम के स्तर और यूरिन टेस्ट की मदद से पेशाब में सोडियम के स्तर की जांच की जाती है। यदि इनमें भी किसी में भी सोडियम का स्तर बढ़ा हुआ मिलता है तो यह हाइपरनेट्रेमिया का संकेत देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हाइपरनेट्रेमिया के इलाज की। तो हाइपरनेट्रेमिया एक ऐसा रोग है जो या तो 24 घंटों के अंदर भी विकसित हो सकता है या फिर पूरी तरह से विकसित होने में 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। यह रोग कितनी तीव्रता से विकसित होता है उसके अनुसार ही डॉक्टर स्थिति का इलाज निर्धारित करते हैं। हाइपरनेट्रेमिया के इलाज का मुख्य लक्ष्य शरीर में द्रव व सोडियम को सामान्य स्तर पर लाना होता है। धीमी गति से विकसित होने वाले हाइपरनेट्रेमिया की तुलना में तीव्रता से विकसित होने वाले हाइपरनेट्रेमिया का इलाज अधिक गंभीरता से किया जाता है। यदि रोग अधिक गंभीर नहीं है तो शरीर को अधिक द्रव प्रदान करके स्थिति का इलाज किया जाता है और ऐसा नसों के द्वारा यानी कि इंट्रावेनस व मरीज को पेय पदार्थ पिलाकर किया जाता है। यदि हाइपरनेट्रेमिया की स्थिति अधिक गंभीर है तो मरीज को कुछ विशेष दवाओं के साथ साथ इंट्रावेनस द्रव भी दिए जाते हैं, जिनसे कि रक्त में द्रव की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इलाज के दौरान आपके डॉक्टर आपके सोडियम के स्तर पर निरंतर नजर रखते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इलाज से शरीर में सोडियम का स्तर कम हो रहा है या फिर नहीं। और यदि सोडियम का स्तर कम नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर दवाओं या इलाज प्रक्रिया में बदलाव करने पर भी विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।